दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम आज़ाद सिंह ठाकुर है और आज आप सभी का वन टीम वन ड्रीम टीम फॉरएवर के एजुकेशनल सिस्टम में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वो सिस्टम है जिसमें अगर आपकी टीम आ जाती है और आपकी टीम इसको फॉलो करने लग जाती है तो आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपकी टीम बनने लग गई और इतनी तेजी के साथ विस्तार होने लग गया कि आप देखते-देखते हैरान हो जाएँगे। दोस्तों जैसे किसी प्लेन को बिना सिस्टम के उड़ाया नहीं जा सकता, आपके हाथ में अगर एक पेन है, आप उसको हवा में उछाल के देखिए वो उड़ेगा नहीं। लेकिन आप देखिए कितना भारी जो जहाज है, प्लेन है, वो हवा में उड़ने लग जाता है। किस वजह से? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सिस्टम की वजह से। तो अगर हम किसी कंपनी को देखते हैं, किसी बड़ी संस्था को देखते हैं, तो आपको मिलेगा कि वहाँ पर भी एक सिस्टम है जो काम कर रहा होता है। तो अगर हम बात करें, इतना बड़ा आप एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी बिज़नेस आप खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उसे आप बिना सिस्टम के चला नहीं सकते हैं। तो ये एजुकेशनल सिस्टम वो सिस्टम है दोस्तों, जो आपकी टीम को बहुत तेज़ी के साथ बुलंदियों की तरफ ले जाएगा। आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, तो आपके पास डायरी पेन होना ज़रूरी चाहिए। रीज़न बीइंग कि आपने जो चीज़ लिख ली, वो आपको उस समय हेल्प करती है जब आपको उसकी इमीडिएट ज़रूरत होती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों सिस्टम फॉर सक्सेस पार्ट 1। अब मैं आपके साथ बात करूँगा कुछ ऐसे पॉइंट्स की, कुछ ऐसे मुद्दों की जिसकी वजह से आपकी टीम बहुत सॉलिड बनेगी और आपकी टीम में डुप्लीकेशन बहुत तेज़ी के साथ होगी। तो दोस्तों इसमें क्या है, सबसे पहली चीज़, अगर हम इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें हमारे पास एक स्टार्टर पैक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो स्टार्टर पैक हमारे पास नहीं है, तो भी हम इस बिज़नेस में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। जैसे आप कोई भी बिज़नेस कर लीजिए, कोई भी काम कर लीजिए, वहाँ पर हमें टूल्स की ज़रूरत होती है। तो ये वो बिज़नेस है जहाँ पर आपको एक स्टार्टर पैक की ज़रूरत है। ये देखिए इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। सबसे पहली चीज़, जैसे आप सभी को मालूम है कि आज का जो दौर है, ये नया दौर है। इसमें आपके पास टूल्स जो हैं वो बड़े हाई-टेक होने चाहिए। यानी कि आपके पास सबसे पहली चीज़ एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए और एक बढ़िया एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा जिसका कैमरा अच्छा होना चाहिए, जिसकी स्टोरेज अच्छी होनी चाहिए। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और उस लैपटॉप के थ्रू आप आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बिज़नेस जो है वो क्रिएट करेंगे। इसकी ज़रूरत आपको इसलिए पड़ेगी कि आपको वेबिनार्स जब करने हैं, आपको जब ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देनी है या आपने अटेंड करनी है, अगर आपके पास ये टूल्स नहीं है, तो दोस्तों आप आने वाले टाइम में पिछड़ जाएँगे। क्योंकि अब पुराने तरीके से आप बिज़नेस को नहीं चला सकते हैं। पहले क्या होता था कि हम घर-घर जाके लोगों से मिलते थे, बहुत सारे लोगों से टाइम अपॉइंटमेंट लेते थे और उनके पास जाके हम अपना प्लान शो करते थे। लेकिन दोस्तों अब ज़माना बदल गया है। अब आप घर से ही आप इस बिज़नेस को बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर ये टूल्स आपके पास नहीं है, तो हम बिज़नेस को बड़ी मुश्किल के थ्रू ही हम कर पाएँगे। इसके साथ-साथ हमारे पास एक पॉकेट डायरी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास पॉकेट डायरी नहीं है, तो भी हम इस बिज़नेस में पिछड़ जाएँगे। ये वो टूल्स हैं जो आपके साथ रहेंगे। देखिए पॉकेट डायरी का सबसे बड़ा रोल ये है कि आप कहीं पर भी जाते हैं, आप इमीडिएट किसी का नाम लिखना है, किसी का एड्रेस लिखना है, किसी का मोबाइल नंबर लिखना है, आप इमीडिएट उसमें राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये टूल्स ऐसे हैं जो आपको समय-समय पे हेल्प करेंगे। इसके साथ-साथ आपके पास कुछ लिटरेचर होना चाहिए, अनिवार्य है ये। जैसे आपके पास कुछ ऐसी किताबें होनी चाहिए जिससे आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। जैसे आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं जहाँ पर जो हेल्थ से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है। तो हेल्थ से जुड़ी हुई इंडस्ट्री के लिए आपके पास कुछ ऐसी किताबें होनी चाहिए जिससे आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें, जिसमें आपके पास सप्लीमेंट्स की नॉलेज आपकी बढ़ सके, जिसमें आपके पास आप हेल्थ को कैसे इंप्रूव करेंगे उसके बारे में आपको नॉलेज हो। तो एक किताब है व्हाट योर डॉक्टर डज़न्ट नो अबाउट न्यूट्रिशंस। तो ये किताब आप ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर आपको ऑफलाइन भी ये मिल जाती है। इसके साथ-साथ आपको नेटवर्क मार्केटिंग के 201 तरीके एक किताब है, ये भी आपको लेनी है, इसे आपको रीड करना है। इसके साथ-साथ आपको क्वेश्चन आर द आंसर, सवाल ही जवाब है। दोस्तों बड़ी गज़ब की किताब है ये। अगर आपने इसमें दी हुई टेक्नीक का इस्तेमाल किया, अगर आप इसको फ़ॉलो करने लग गए, तो आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपका जो बिज़नेस है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लग जाएगा। तो ये वो टूल्स हैं जो कि आपके पास होने ही चाहिए। इसके साथ-साथ आपके पास गुड हेल्थ होनी चाहिए। गुड हेल्थ दोस्तों ऐसी बढ़िया किताब है फॉरएवर लिविंग की, जो कि आप अगर किसी को पढ़ने के लिए भी दे देते हैं, तो वो इतना इम्प्रेस होता है कि आपको वहाँ से ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो गुड हेल्थ जब आप किसी पर्सन को देते हैं स्टार्टर पैक के तौर पे, इससे क्या होता है, इससे उसका प्रोडक्ट के प्रति जो विश्वास है वो बढ़ने लग जाता है, उसकी नॉलेज बढ़नी शुरू हो जाती है। कुछ कैटलॉग्स हैं,
ब्रोशर होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। आज की डेट में तो आप इसे ऑनलाइन भी फिल अप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास एक फॉर्म जो है वो आपके पास हमेशा होना चाहिए। प्राइस लिस्ट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए और कोशिश करें कि इनकी आप एक पीडीएफ भी बना के अपने पास रख सकते हैं, ताकि अगर आप आने वाले टाइम में किसी को भेजना चाहें, तो उसे बड़े आराम से आप उसे भेज सकें। इसके साथ-साथ आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ये डाउनलोड करके आपके पास एक एज़ अ प्रेज़ेंटेशन के तौर पे होनी चाहिए और दूसरी आपके पास कुछ ऐसी पीपीटीज़ होनी चाहिए, जैसे आप किसी पर्सन को मिलते हैं तो उसे वन ऑन वन वो पीपीटी दिखा सकें। जो भी आपके सीनियर हैं, जो आप प्रेज़ेंटेशन आप यूज़ करते हैं, उसे आप अपने पास ज़रूर रखें। ये वो टूल्स हैं दोस्तों, जो कि आपको एक एज़ अ स्टार्टर पैक अगर आपने अभी बिज़नेस शुरू किया है या करने जा रहे हैं या आपकी टीम में कुछ नए दोस्त आए हैं, तो उनके पास ये टूल्स होना अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो इन सब चीज़ों की अनदेखी कर देते हैं। दोस्तों ये वो बिज़नेस है जिसको अगर आप सिस्टम को फ़ॉलो करते हुए करेंगे ना, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। लेकिन अगर आप सिस्टम के बिना इस बिज़नेस को करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों आप परेशान होने वाले हैं फिर। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इसके लिए आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। आप देखिए, सबसे पहली चीज़ अब हम बात करते हैं अगर आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? आपने टूल्स ले लिए, आपके पास सब चीज़ें आ गई, आप उन टूल्स का इस्तेमाल तब तक नहीं करेंगे जब तक आपको पता नहीं है कि मैं इन टूल्स को क्यों इस्तेमाल करूँ, है ना? अगर आपको भूख ना लगी हो तो आप खाना नहीं खाते, हमें प्यास ना लगी हो तो हम पानी नहीं पीते। तो आप एक चीज़ लेके चलें कि अगर हम इस बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं, तो दोस्तों इस बिज़नेस में हमारी व्हाय क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हम इस बिज़नेस को क्यों कर रहे हैं? मैं इस बिज़नेस को क्यों कर रहा हूँ, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने कुछ ड्रीम्स लिखने हैं या फिर लिखवाने हैं जिस पर्सन को आप अपने साथ जोड़ रहे हैं कि मैं इस बिज़नेस को क्यों कर रहा हूँ। तो 10 कम से कम ड्रीम आपके होने चाहिए, लेकिन उनमें भी एक ऐसा ड्रीम होना चाहिए दोस्तों, जिस ड्रीम को पाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएँ। जिस ड्रीम को सोचते सार ही हमारे अंदर एक झुरझुरी सी होनी शुरू हो जाए। उस ड्रीम को सोचते सार ही, विजुअलाइज़ करते सार ही आपको कुछ-कुछ होने लग जाए। तो ऐसा एक ड्रीम, स्ट्रॉन्ग ड्रीम आप अपनी ड्रीम बुक में ज़रूर लिखें या फिर किसी डायरी में आप लिख सकते हैं या फिर आप इसे जहाँ पर आप का बेडरूम है या आप जहाँ पर भी आप रेगुलर बेसिस पे बैठते हैं, वहाँ सामने इसे लगा के रख सकते हैं। इसमें बड़ी पावर है। जब-जब इसके ऊपर आपकी नज़र पड़ेगी ना, तो आप एकदम से बिज़नेस के लिए तुरंत से निकल जाएँगे और आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी हावी नहीं होगी। अब आपने दूसरा काम क्या करना है, आपने लिस्ट बनानी है कुछ लोगों की। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि लोगों की लिस्ट क्यों बनानी है? आप देखिए कोई भी बिज़नेस आप देख लीजिए, कोई संस्था देख लीजिए, कोई कंपनी देख लीजिए, वहाँ पर लोग ही हैं जो उस जगह को, उस संस्था को, उस कंपनी को कामयाब करते हैं दोस्तों। लोग भी वो जो कि प्रोडक्टिव हों, यानी कि वो ऐसे लोग जो कि क्वालिटी पीपल्स हों। तो उन लोगों के थ्रू वो जो कंपनी है वो कामयाब होती है, वो जो बिज़नेस है वो कामयाब होता है और दोस्तों आप एक बहुत बड़े बिज़नेस में आ चुके हो। आप कोई छोटे बिज़नेस में नहीं हो। आप दुनिया के बहुत बेहतरीन बिज़नेस में आ चुके हो, जहाँ पर आप करोड़ों रुपए की इनकम लेने जा रहे हो। जैसे आप सभी को मालूम है रॉल्फ किप जो है हमारे टॉप डिस्ट्रीब्यूटर, उन्हें 10 करोड़ 60 लाख रुपए का हाईएस्ट चेक मिला। तो ये क्या छोटी इनकम है? इतनी बड़ी अगर इनकम हमें चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत है और उस सिस्टम के माध्यम से हमें क्या करना है, हमें एक नेम लिस्ट बनानी है। किनकी नेम लिस्ट बनानी है? कुछ लोगों के नाम लिखने हैं आपने और ये आपके लगातार बढ़ते रहने चाहिए। हर हफ्ते आपके 5-7 लोग आपकी लिस्ट में ऐड ऑन होते रहने चाहिए और उसमें से प्रोडक्टिव लोग, उसमें से आप अच्छे लोग जो हैं वो सिलेक्ट करते चले जाएँगे और वो आपके बिज़नेस को बढ़ाते चले जाएँगे। लेकिन आपने किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। जैसे आप कोई फ्रूट परचेज़ करने जाते हो किसी शॉप पे, तो आप किस तरह से फ्रूट्स परचेज़ करते हो? आप बिल्कुल सिलेक्टिव हो जाते हो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, है ना? इस तरह से मुझे ये फ्रूट सिलेक्ट करने हैं। तो सेम टू सेम जब आप इस बिज़नेस में आ गए, तो आपके पास भरमार है लोगों की। आपको सिंपल क्या करना है सबसे पहले, एक लंबी-चौड़ी लिस्ट जो है वो मेंटेन करते जाना है। बहुत सारे लोग कहाँ पे मार खाते हैं, लिस्ट एक बार बना लेते हैं और उसके बाद उसको आगे बढ़ाते नहीं हैं और वो कहते हैं मेरा बिज़नेस चलना बंद हो गया। तो लिस्ट आपकी बढ़ती रहनी चाहिए, लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। इसमें आप एक फ़ॉर्मूला है, जिसका आप इस्तेमाल करके अपनी लिस्ट को बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं।
ये आपकी बढ़ती चली जाएगी और आप देखेंगे कि आपके पास कभी भी ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। जैसे फ्रेंड्स के नाम से ये फॉर्मूला है, एफ फॉर फ्रेंड्स। आपके जितने भी दोस्त हैं उनका आप नाम लिखिए। हमारे मन में हमेशा आता है यार वो दोस्त तो मेरा यार पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। मत सोचिए ऐसा। आपके मन में जिसका भी नाम आता है उसे राइट डाउन कीजिए। इसीलिए मैंने आपको बोला डायरी में आपने सभी के नाम लिखने हैं तो लिखने हैं। उसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। दोस्त आपके बचपन के दोस्त, है ना? आपके स्कूल के फ्रेंड, आपके कॉलेज के फ्रेंड, आपके मोहल्ले के फ्रेंड, इस तरह से आपके जितने भी जानकार हैं, आपको सबके नाम लिखते चले जाना है। आर फॉर रिलेटिव्स, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, सबका आप नाम लिखिए। आप सोचिए मामा, अब मामा के जब बारे में सोचेंगे तो आपके मामा के साथ-साथ बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स नज़र आ जाएँगे, उनका नाम लिखिए। आप अपने सिस्टर के बारे में सोचिए, आप अपने कज़न ब्रदर के बारे में सोचिए। आप जैसे सोचेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई देंगे, जिनके आज तक आपने नाम लिखे नहीं। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना, अगर आप लिखेंगे नहीं, तो आपका बिज़नेस चलने वाला नहीं है। तो सिंपल सा काम आपने क्या करना है, डायरी पेन लेके चुपचाप बैठ जाना है और सबके नाम लिखते चले जाना, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड, जो आपके साथ पढ़े, जो आपके साथ कभी कहीं पर मिल यानी फिर जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं या आपके इर्द-गिर्द जितने लोग हैं, जिन जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, जिनको आप जानते हैं, उनका भी आप नाम लिख सकते हैं। आपके पड़ोस में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके आप नाम लिख सकते हैं। आप कभी किसी डॉक्टर के पास मिलने गए थे या कभी हमें कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम हो गई थी, उनके साथ हमारे रिलेशन बिल्ड हो जाते हैं, उनके नाम लिखिए। और प्रोफ़ेशनल्स जिनके साथ आप डेली मिलते हैं, कभी कोई आपके पास कोई प्लम्बर आ जाता है मान के चलिए, कोई इलेक्ट्रीशियन्स आ जाता है या कोई और पर्सन आ जाता है, ऐसे कोई बहुत सारे प्रोफ़ेशनल से आप मिलते हैं, सबके नाम आपने लिखते चले जाना है। इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है और सबसे ज़्यादा कामयाब आपको करेंगे एज़ फॉर स्ट्रेंजर्स, जिनको आप जानते नहीं। और दोस्तों ये कहाँ से मिलेंगे? ये आपको राह चलते मिलते हैं, बस में सफ़र करते हुए मिलते हैं, प्लेन में सफ़र करते हुए मिलते हैं। आप कहीं मैरिज फंक्शन में चले जाते हैं, वहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं और आज की तारीख में आपको ये मिलते हैं सोशल मीडिया पे, जो कि भरा पड़ा है। आप कुछ इस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए कि जहाँ से आपके पास बहुत सारे लोगों के नेम लिस्ट आपके पास ऐड ऑन होती चली जाए। और दोस्तों इस बिज़नेस का सबसे ज़्यादा सक्सेस होने का फ़ॉर्मूला है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करते चले जाएँ। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जिनको मैं अक्सर मिलता हूँ और वो कहते हैं सर मेरा काम नहीं चल रहा। मैं उनको एक ही बात पूछता हूँ, सर ये बताइए कि आपने अपनी लिस्ट को कब अपडेट किया था? और पता लगता है कि उन्होंने ज़िंदगी में एक बार 50 लोगों की लिस्ट बनाई थी और उसके बाद तो उसमें कभी उन्होंने किसी पर्सन का नाम ही ऐड ही नहीं किया। तो ऐसा काम कभी मत करना अगर आप इस बिज़नेस में सक्सेस होना चाहते हैं। आगे चलते हैं। अभी जब आपने लिस्ट बना ली, अब आपके पास एक मटेरियल आ गया है, रॉ मटेरियल आ गया, अब आपने क्या करना है, इन लोगों को कॉन्टैक्ट करना शुरू करना है, इन लोगों को कॉल करना शुरू करना है। कैसे करेंगे कॉल? अप्रोच करना है इनको सबसे पहले इनके साथ रिलेशन बिल्ड अप कीजिए, इनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए। अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद आप इनके साथ वन ऑन वन जो है, आप इनके साथ बातचीत कर सकते हैं और पॉइंट पे बात करनी है बिल्कुल। और जब भी इनको प्रेज़ेंटेशन देने जाना है, चाहे आप इसे वेबिनार पे दे रहे हैं, चाहे आप इसे वन ऑन वन दे रहे हैं, कभी ये गलती मत कीजिएगा कि इन्विटेशन को प्रेज़ेंटेशन मत बना दीजिएगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि गए तो किसी के पास ये थे कि मैं उसको इनवाइट करूँगा, उसे छोटी-मोटी इन्फॉर्मेशन दूँगा, लेकिन वहाँ पर वो इतना व्याख्यान करने लग गए, इतनी डिटेल में चले गए कि वो पर्सन कहने लगे कि यार कब उठो भाई साहब, मुझे अब और भी काम करने हैं, है ना? तो ऐसा काम कभी मत कीजिएगा, जिसकी वजह से आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो खराब हो जाए। और बिल्कुल पिन पॉइंट पे आप बात कीजिए, आपके पास एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए लाइक इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपके पास एक पीपीटी होनी चाहिए, जिसके थ्रू आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बातचीत करें। जो भी आपके सीनियर हैं, जो आपको रिकमेंड करते हैं। अभी आप देखिए शो द प्लान। अब बात आ जाती है कि आपने लिस्ट में से इन लोगों को कॉन्टैक्ट किया, अब आपने इनको प्लान शो करना है। तो प्लान शो जो करना है ये आपका 30 से 45 मिनट के बीच में खत्म हो जाना चाहिए। मैंने 45 मिनट ज़्यादा लिखे हैं इसलिए लिखे हैं कि थोड़ा बहुत चलिए चाय-वाय का टाइम लग जाता है, लेकिन कोशिश करें कि आपका जो प्रेज़ेंटेशन है वो 45 मिनट से ऊपर बिल्कुल भी ना जाए। इसी के बीच में सब काम हो जाना चाहिए। और आपका रिलेशन उसके साथ मधुर बना बना रहना चाहिए। और इसे आप कैसे करेंगे? इसे आप वन ऑन वन जाके भी ये प्रेज़ेंटेशन दे सकते हैं। आइदर आज की डेट में आप सोशल मीडिया की बहुत ज़बरदस्त हेल्प लेके भी किसी भी पर्सन को ऐसी प्रेज़ेंटेशन दे सकते हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है
कभी भी आप जब प्लान देने जाते हैं तो दोस्तों कोशिश करें कि आप अपनी अपलाइन की हेल्प तो लें, लेकिन उनके ऊपर डिपेंड मत कभी भी हों ऊपर। दोस्तों ये वो बिज़नेस है, जब तक आप इंडिपेंडेंट इस बिज़नेस को नहीं करना करना शुरू कर देंगे, तब तक आपका ये जो बिज़नेस है, ये किसी और का बिज़नेस बना रहेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये बिज़नेस आपका बना रहे, तो आपको एक ही काम करना है कि आपको जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट होना है। आपने इस बिज़नेस को जल्दी से जल्दी सीखना है। सबसे पहले शुरुआती दौर में आप अपनी अपलाइन की हेल्प लीजिए और उसके बाद आप उनको साथ लेके जाइए। लेकिन ये कहिए कि मैं प्रेज़ेंटेशन दूँगा सर, और अगर कोई कमी-पेशी होती है, तो आप उसे दूर कीजिएगा। फ़ॉलो कीजिए अपने अपलाइन को, किस तरह से वो प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं और कितनी जल्दी उसको फ़िनिश कर रहे हैं। जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही कॉपी कैट करना है आपने। सिंपल सा काम है दोस्तों। नकल का बिज़नेस है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, वो अपने सीनियर को साथ ले जाते हैं कई बार, लेकिन खुद कहीं और बिज़ी हो जाते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। जब भी आप कहीं किसी अपने सीनियर को लेके जाते हैं, अगर वो प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं, तो आपका 100% जो ध्यान है, वो उनकी बातों के ऊपर होना चाहिए कि किस तरह से वो उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से वो प्रेज़ेंटेशन जो है वो दे रहे हैं। और जल्दी से जल्दी प्लान देना सीख जाइए। मैं बार-बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिज़नेस किसका है? ये ना तो आपकी अपलाइन का बिज़नेस है, ना ही ये किसी और का बिज़नेस है। ये बिज़नेस आपका खुद का बिज़नेस है। आपने चुना है, आपने सपना लिखा है, स्ट्रॉन्ग ड्रीम लिखा है कि मुझे उसे पूरा करना है। अब अभी हमने क्या करना है? अब हमने उनको फ़ॉलो अप करना है और सेल को क्लोज़ करना है। ये पॉइंट सबसे अहम है दोस्तों। आपने टूल्स ले लिए, आपने कॉलिंग कर ली, आपने लिस्ट बना लिया, आपने प्लान शो भी कर दिया, लेकिन अगर आपने फ़ॉलो अप नहीं किया, अगर आपने सेल क्लोज़ नहीं की, तो दोस्तों हमारा सारे की सारी मेहनत बेकार चली गई। तो फ़ॉलो अप जो है वो किस तरह से करेंगे, आइए वो देखते हैं। जैसे ही आपने प्लान शो किया, तो आपने उस पर्सन को सबसे पहले क्या करना है, उसे कुछ आपको लिटरेचर जो है वो ज़रूर देना है। वो कुछ भी हो सकता है, सीडी हो सकती है, कोई किताब हो सकती है, कोई किसी सक्सेसफुल पर्सन की वो स्टोरी हो सकती है, कुछ भी आप उसे देंगे जिसकी वजह से आप वो फ़ॉलो कर सकें। अभी इसका फ़ायदा क्या है, आपने जब ये चीज़ें दी तो उसका विश्वास जो है, उसका जो फ़ेथ है, वो कंपनी के प्रति बढ़ेगा। दूसरा फ़ेथ आपको अपने प्रति बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा? जब आपका उसके साथ रिलेशन जो है वो बनेगा। आप उसके साथ बहुत सारी बातचीत कर सकते हैं, आप उसे बहुत अच्छे-अच्छे मैसेजेस भेज सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैसेजेस नहीं भेजने हैं, कहीं वो पक जाए। कई बार लोग क्या करते हैं कि सुबह से शाम उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो लोग इससे इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेट नहीं करना है किसी को भी। फ़ॉलो अप का मतलब है कि उस पर्सन का फ़ेथ, उसका बिलीफ बढ़ाना कंपनी के प्रति, उस आपके प्रति, और सबसे बड़ी बात उसका उसके प्रति कि तुम इस बिज़नेस को कर सकते हो, और ये आप इस तरह से फ़ेथ डेवलप कर सकते हो कि हम दोनों मिलके इस बिज़नेस को करेंगे, और किसी भी तरह के अगर चैलेंज आता है, तो हम दोनों मिलके उसको हल करेंगे। उस पर्सन के अंदर एक बिलीफ पैदा करना कि यस तू इसको कर सकता है, क्योंकि लोगों के अंदर एक ही भावना होती है कि यार मेरे से पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये तभी आप उसके बिलीफ को बना सकते हैं जब आपका उसके साथ रिलेशन बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, वो सब चीजें देखेगा, वो इस बिजनेस को करेगा नहीं, और ना ही वो आपको फोन करेगा, और आपका फोन उठाना बंद कर देगा। तो जो फॉलो अप है ना, ये बड़ा ही एक तरह से लेके चलिए कि अहम पार्ट है इस बिज़नेस का। और क्या करना है? दोस्तों जो फ़ॉलो-अप है ये आपका लगभग लेके चलिए कि 24 से 48 घंटे के भीतर आपका फ़ॉलो-अप स्टार्ट हो जाना चाहिए। फ़ॉलो-अप का मतलब ये नहीं कि आपने पीछे भागना है, उसके घर में डेरा डाल लो, नो। फ़ॉलो-अप का मतलब है कि आप उसके पास उसके साथ बातचीत कर रहे हो, उससे रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, उसका बिलीफ बढ़ा रहे हो, दैट्स ऑल, यही फ़ॉलो-अप होता है। और देखते-देखते क्या होगा, वो आपके सिस्टम में आना शुरू हो जाएगा, और अब उसको आपने क्या करना है, राइट स्टार्ट करना है। राइट स्टार्ट कैसे करना है? जैसे आपका शुरू में मैंने राइट स्टार्ट के लिए कुछ टूल्स के बारे में आपसे बातचीत की थी, लेकिन अब वो पर्सन अगर डिसीजन ले गया, तो हमें किस तरह से उसको लेके आना है? सबसे पहली चीज़, उनसे कुछ ना कुछ कमिटमेंट लीजिए, और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि आप इस बिज़नेस को क्यों कर रहे हैं, है ना? तो ये कमिटमेंट्स जो हैं उससे लेनी है कि दोस्त ऐसा है कि यहाँ पे तुझे कुछ टाइम भी लगाना पड़ेगा, कुछ लिटरेचर भी बाय करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तेरे को यहाँ पे सीखना भी पड़ेगा, और समय तुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे लगाना पड़ेगा। कुछ ट्रेनिंग्स हैं जो तुझे लगानी पड़ेंगी। ये कमिटमेंट अगर आपने नहीं ना ली, तो बड़ा लाइटली इस बिज़नेस को लेगा।
तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसके साथ बैठें, रिलेशन बनाएँ और उससे ये कुछ कमिटमेंट्स लें कि यस हम इस बिज़नेस को मिलके करेंगे, लेकिन ये हमारे रूल्स हैं। और इसके साथ-साथ उसे कुछ टूल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि वो टूल्स उसको लेने के लिए कहिए, जो मैंने आपको शुरू में बोला था। क्योंकि वो जो टूल्स हैं, जब उनको रीड करेंगे भाई साहब, जब उनको वो पढ़ेंगे, जब उनके उनके थ्रू वो सीखेंगे, तो उनका इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, आप जब काम नहीं कर रहे होते, तब भी ये टूल्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। आप किसी शहर में जाइए, आप देखिए वहाँ पर एक कितना अच्छा ट्रैफ़िक को कंट्रोल करने के लिए एक लाइट सिस्टम लगा होता है, रेड, ग्रीन हर जगह पे लगा होता है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर वो सिस्टम ना हो, तो उस शहर में ट्रैफ़िक कैसे चल सकेगा? तो आप देखिए कि क्या किया गया, वो सिस्टम क्रिएट कर दिया गया। अब एक बार वो सिस्टम बन गया, तो वो सिस्टम ऑटो मोड पे काम करता है, दिन-रात वो काम करता है। आप काम नहीं भी कर रहे हो, लेकिन वो सिस्टम काम कर रहा होता है। तो ये जो टूल्स हैं ना, ये वो काम करते हैं जो कि आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो बिज़नेस है, ये नेटवर्क डेवलप करने का बिज़नेस है, डुप्लीकेट करने का बिज़नेस है। तो डुप्लीकेशन तभी हो पाएगी जब उसके पास टूल्स होंगे और वो टूल्स दिन-रात काम करेंगे। जब भी वो उनको पढ़ेगा, जब भी उनको सुनेगा, तो आप उस समय हो सकता है काम ना कर रहे हो, लेकिन वो टूल्स काम कर रहे होते हैं और इन टूल्स की वैल्यू उनको ज़रूर क्रिएट करवाइए। आप कई बार होता क्या है कि हम पर्सन को टूल्स दिलवा देते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू क्रिएट नहीं करते और वो भी उसको लेते हैं और उसको साइड में रख देते हैं। तो ऐसा ना हो। तो जब भी आप किसी को टूल्स देते हैं, तो इसके बारे में आप उससे पूरी तरह चर्चा करें और उससे फ़ॉलो अप लें कि कौन-सी बुक पढ़ी? सवाल ही जवाब है, आपने पढ़ी, अगर पढ़ी तो कौन से चैप्टर में क्या चीज़ थी? तो इस तरह से आप अपनी टीम को डेवलप करें और कोच करें। और सबसे बड़ी बात कि उनके गोल्स लिखवाएँ। जब तक उनके गोल्स नहीं लिखवाएँगे, उनको छोटी-छोटी कोई चैलेंज आएगा, छोटा-छोटा चैलेंज ही उनको इस बिज़नेस से बाहर का रास्ता दिखा देगा। अगर उनके गोल्स क्लियर हैं, अगर उनके टारगेट क्लियर हैं, तो दोस्तों देखेंगे कि उनको छोटी-मोटी चैलेंजेज़ जो हैं वो फटाफट से उसको हल करते हुए आगे बढ़ जाएँगे। तो दोस्तों इस तरह से आप सब लोग इस सिस्टम को फ़ॉलो करें और आने वाले टाइम में मैं आपको सेकंड पार्ट इसका दूँगा, जिसमें उस पर्सन ने आगे क्या-क्या करना है और किस तरह से वो इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएगा। तो आप सब लोग तैयारी कर लीजिए अपनी टीम को डुप्लीकेट करने की और ये वो सिस्टम रहेगा जिसके थ्रू आपकी टीम बड़ी तेज़ी से डुप्लीकेट हो जाएगी। यानी कि ये वो सिस्टम है, जब आप नहीं काम कर रहे हो, अगर कोई पर्सन इस सिस्टम के थ्रू इसे सुन भी रहा है, तो आपका काम ऑटो मोड पे हो रहा है। तो इसकी आप पूरी हेल्प लीजिए अपनी टीम में, इसे आप बताइए, आप चाहें तो इसके नोट्स बना के उनको सिखाइए, आप चाहें तो ये वीडियो उनको सेंड करके भी उनको आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच और अगली वीडियो के लिए मैं बहुत जल्द आपके लिए एक बहुत अच्छे कुछ पॉइंट्स और लेके आ रहा हूँ। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। मेरी यही विश है कि आप बहुत जल्दी अपनी टीम में बहुत सक्सेस हों और डायमंड बनें। थैंक यू वेरी मच।